सभी मानव तुम्हारी पूजा करते हैं, पर भगवान की कथा सुनने का अधिकारी वही है जो धरती लोक पर विराजमान है। यस्यम स्वर्गम दिवन सुखम, स्वर्ग का सुख भोगने वाले व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने का मौका मिलता नहीं है। तो आप सभी अब इतना तो अपने आप पे गर्व करो, सभी लोग जो भी यहां बैठे हैं या जिनके कानों में आवाज जा रही है, आप इतना गर्व अपने अंदर करो। आज इस समय 1 से 4 बजे का जो टाइम है वो आपके लिए इतने गर्व का है अंतर आत्मा से कि जो कथा देवताओं को दुर्लभ है सुनने के लिए, वो कथा सुनने को तुम्हें अवसर दिया है भगवान ने। तुम्हारे कानों में वो कथा पड़ रही है। अमृतम सुरम, सारा अमृत देवता देना चाहते हैं कथा के बदले में। हमें मरण दे दो और ऋषि अमृत पी लो, अमर हो जाओ। हम मरना पसंद कर रहे हैं पर कथा सुनकर, हमें अमर नहीं रहना, हमें कथा सुनाओ। तो कुछ तो महत्व है भागवत का, कथा का, शिव कथा का। राजा परीक्षित जब कथा सुनने बैठे तब भी देवता आए और सुखदेव जी से प्रार्थना की, हे महाराज, हमारा जो अमृत है ये हम इसको पिला देते हैं राजा को, ये अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं, इसको सांप के डसने से भी मौत नहीं आएगी फिर। पर तद्भद्रम यथा रंद्रम, और ये कल्याण करने वाली जो भागवत है ये हमको प्राप्त हो जाए। तो सुखदेव जी ने भी अमृत कथा नहीं सुनाई थी और आज सूत जी भी नहीं सुना रहे हैं। क्यों? देखिए, जिन देवताओं की हम स्थापना करते हैं कथा करने के लिए, हवन करने के लिए, उन देवताओं को हम पूजते हैं, उनसे हम फल प्राप्त करते हैं। पर इस पावन कथा के लिए वो सारे देवता तरस रहे हैं महाराज, विलख रहे हैं, रो रहे हैं, भगवान के चरणों में पड़े। सूर्य को, चंद्रमा को, आकाश, पृथ्वी, वायु, समुद्र, नदियां भगवान की कथा के लिए सब तरस रहे हैं। इन सब देवताओं से सारी सृष्टि चल रही है पर इन्हें कथा नहीं मिल रही है। देवता कितने दानी हैं, सूर्य कितना दान करते हैं प्रकाश का, चंद्रमा कितना प्रकाश, चंद्रमा कितना चांदनी प्रदान, ओष अमृत प्रदान करते हैं, वायु प्राण देती है, जल प्राण देता है, पृथ्वी आसन देती है, आकाश छत्र दे रहा है। इतने दानी, इतने पुण्य आत्मा देवता हैं पर कथा सुनने का मौका नहीं है, कथा सुनने का अवसर नहीं है। क्यों नहीं है? कि यस्यम भद्र स्रवतो कर्णरंध्रो न वर्धिनाम, देवताओं के कानों की कमी है, देवता कान वाले नहीं है। अब बिना कान वाले को कथा सुनाने का क्या फायदा है? देवताओं को स्वर्ग भाग्य मिल गया पर कथा भाग्य नहीं मिला। क्षुधा विनश्यति अमृतम सुधामृतम कथा। आप देवताओं वाला अमृत पीने के बाद में अमर तो हो जाएंगे पर आपके जो कर्म हैं वो आपके साथ ही रहेंगे। दुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा। अब खटिया में सड़ते रहोगे और जिंदे रहोगे तो क्या फायदा जिंदा रहकर? एक एक सुख के लिए तरसते रहोगे तो जीवित रहकर क्या फायदा है? तो अमृत, देवताओं ने जो अमृत पिया उस अमृत को पीने से कोई फायदा नहीं है महाराज। समुद्र मंथन के बाद में जो अमृत निकला देवताओं को भगवान ने पिला दिया चालाकी से, क्योंकि देवता शुभ कर्म करते हैं इसलिए अमृत उनके हाथ में आया। पर फायदा क्या हुआ? देवताओं को बार बार पतित होना पड़ा, बार बार सिंहासन छोड़ने पड़े, बार बार स्वर्ग छोड़ना पड़ा। इसलिए स्वर्ग में रहने वाला देवता बार बार पतित होता है, पतन होता है उसका। क्षुधाम विनश्यति त्वयामृतम कथा भवन्ति। जिस कथा रूपी अमृत को, जिस कथा रूपी क्षुधा को जो पी लेते हैं उनकी क्षुधा मिट जाती है, अर्थात उनका सारा क्लेश पाप नष्ट हो जाता है। देवताओं के द्वारा कलश में अमृत जो भरा है उस अमृत को पीने से आयु तो बढ़ती है पर पाप नहीं मिटता। और इस कथा को श्रवण करने से आयु बढ़े न बढ़े पर पाप मिटेगा।
और पाप मिटेगा तो कल का दिन अच्छा आएगा, परसों का अच्छा आएगा, अगला जन्म अच्छा आएगा। अच्छा बताओ, जिस खेत में पहले से घास हो और उस खेत में बार बार पानी डाला जाए तो क्या पैदा होगा? जिस खेत में घास है पहले से ही, कूड़ा करकट है, उस खेत में बार बार समय समय पर पानी डालने से केवल घासी घास घासी घास घासी घास घासी घास पैदा होगी और खेत का सत्यानाश हो जाएगा। खेत किसी काम का नहीं रह जाएगा। खेत में कुछ पैदा हो ऐसा खेत रह नहीं जाएगा। किसी भी फसल को पैदा करने से खेत हमेशा कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए बुद्धिमता यह है कि खेत में पानी न डालें, अमृत न डालें, पहले घास समाप्त करें। एक बार आप सूखा खेत जब टेलर कर लेते हैं, कल्टीवेटर कर लेते हैं, जोत लेते हैं और उसकी घास को हाथ से बीन कर उखाड़ कर फेंक देते हैं, फिर आप पानी डालते हैं, बीज डालते हैं तो फसल सुंदर आती है। तो आपके जीवन में जो घास रूपी पाप उग आए हैं, जिनको हम खरपतवार भी कहते हैं, जो व्यर्थ में उग जाते हैं, बिना मतलब के उग जाते हैं और फसल को पी जाते हैं, खत्म कर देते हैं, जीवन को नष्ट कर देते हैं, उस खत परिवार को मिटाने के लिए यह कथा है। एक बार आप शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, आपके द्वंद्व और पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन में कल जो बीज डाल दिया जाएगा धर्म का, कर्म का, वो फलित होगा, सफल होगा। पावन कथा आपके जीवन को स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनाती है और उस स्वच्छता के बाद में जो बीज आएगा वो फलित होगा और वो सब फसल होगा। जैसे घास में फसल अच्छी नहीं हो सकती है, वैसे ही पाप में ही पुण्य का फल भी अच्छा नहीं हो सकता है। आपके पाप बहुत हैं और आप पुण्य कर रहे हैं तो ये पुण्य कुछ नहीं काम करेगा। जैसे ज्यादा दुर्जनों के बीच में एक सज्जन आदमी अकेला पड़ जाता है, ऐसे ही बहुत सारे पापों के बीच में पुण्य अकेला पड़ जाता है, असमर्थ पड़ जाता है। इसीलिए पहले दुर्जनता को मिटाना है, पहले पाप को मिटाना है। और ये पाप जब मिटेगा, दुर्जनता जब मिटेगी, तब एक ही पुण्य चमकेगा और उसी से आपके हजारों हजारों काम बनने लग जाएंगे। तो इसीलिए ये सुधा अमृत भगवान की जो पावन शिव कथा है, इस कथा के बड़े बड़े महत्व है महाराज। क्या महिमा बताई भगवान, क्या कह रहे हैं। ऋषि बैठ गए कथा सुनने के लिए, चरणों में वंदन किया और कहा कि हमें शिष्य बनाओ और हमें शांति प्रदान करो। सरल होकर कथा श्रवण करने से, सरल होकर कथा श्रवण करने से आदमी जल्दी चिंता मुक्त हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। आप सरल होकर कथा सुनिए, आप शीघ्र पाप मुक्त होते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि हाथ ढीला छोड़ दो। कमर पे लगाते हैं तो कहते हैं कमर को ढीली छोड़ो। कभी कभी अपन डर के मारे क्या करते हैं, टाइट कर लेते हैं अब मसल को, शरीर को, मांस को। तो इंजेक्शन जो सुई है वो घुसने में तकलीफ देती, घुसती नहीं है, मसल्स टाइट हो जाता है। तो इसलिए हाथ को ढीला छोड़ दिया तो सट से चला जाता है सुई, दर्द भी कम होता है और जल्दी भी लग जाती है। और जब आप टाइट करते हैं डर के मारे तो सुई अंदर जाती नहीं है तो ज्यादा पीड़ा करती है। जैसे टाइट जमीन में ट्रैक्टर अपने हल को नहीं डाल सकता, मिट्टी में हल जा नहीं सकता, ऐसे सुई भी नहीं जाती है, ऐसे कथा भी नहीं जाती है। इसीलिए कथा में टाइट होकर नहीं बैठना चाहिए। टाइट होकर बैठने का मतलब है मैं हूं लंबरदार, मैं हूं ठाकुर, मैं हूं मुखिया, मैं हूं फलाना, ऐसे नहीं बैठना है। श्रोता बनकर बैठना है। सरलम कृतम श्रोताम। हमारे सांसद जी जो है, पिछली कथा से हम देख रहे हैं, असली श्रोता बनकर कथा सुनते हैं, साम्य सरल बनकर कथा सुनते हैं। कहाँ के सांसद हैं, कौन के सांसद हैं,
सब दरवाजे पर छोड़ के पंडाल में आकर कथा सुनते हैं। तो क्या होगा? इससे ये होगा कि कथा शीघ्र प्रवेश हो जाएगी और जो घास फूस है उसे तोड़ ताड़ के फाड़ फूड़ के सफा कर देगी, जीवन को स्वच्छ कर देगी। और लाभम कृतम दर्शनम, हमारे भरत जी ने पिछली कथा जो है सरलता से सुन ली, 2-3 दिन तो अकड़ थी, पर धीरे धीरे जब सरलता आई तो उस सरलता का फल है, देखो ये पंडाल, ये यज्ञ के साथ कथा भरत जी के द्वारा की जा रही, महाराज हमारे सांसद जी के द्वारा की जा रही है। ये उस सरलता का परिणाम है, और ये परिणाम तो 3 महीने में आ गया ना। हाँ, ये जरूर है कि इसमें पैसा लग रहा है, ये अलग बात है, पर वो कथा और इस कथा में फर्क आ गया, क्योंकि इसमें यज्ञ जुड़ गया, एक काम जुड़ गया, एक कर्म जुड़ गया। इस कथा का जो फल बनेगा, उस कथा को आप पूरे 12 महीने में, अगले इस महीने तक 12 महीने में देख लेंगे इस कथा का परिणाम कैसा है क्षेत्र के लिए, आपके लिए, आयोजक के लिए। पैसा भी आएगा लौटकर, जीवन भी आएगा, आपने जो कर्म कर दिया शुरू, आज से उसका संतोष भी आपके दिल में होगा, ये लिख लो आप।